औरतों के कपड़े पहने महिलाओं की वेशभूषा में दर दर भटकने लगा, पकड़े जाने के डर से जान की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और अंत में इजराइल ने उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। जी हाँ, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमास के लिए कभी शान माना जाता था। नफरत की आग में ये शख्स सारी हदें पार कर चुका था। इजराइल के खिलाफ खड़े लोगों के लिए ये शैतान एक रहनुमा था और ये कोई और नहीं, इस्माइल हानिया की गद्दी संभालने वाला याह्या सिनवार है। उसे मारने के लिए इजराइल ने ना मोसाद का सहारा लिया, ना कमांडो का। यहाँ इजराइल ने खुफिया जानकारी भी हासिल नहीं की और ना उसने कोई बड़ी तैयारी की। यहाँ 9 महीने पहले आईडीएफ में आए सैनिक ने ही हमास चीफ को मार गिराया। जी हाँ, आज उसे जिस तरीके से मारा गया है उसके बाद उनके चाहने वालों को शर्म आ जाएगी। इजराइल ने तड़पा तड़पा कर हमास का गुरूर चूर चूर कर दिया है। जिस कदर औरत के भेष में बैठा सिनवार गिड़गिड़ा रहा था वो वाकई हैरत अंगेज दृश्य है। बहरहाल याह्या सिनवार को कई नामों से जाना जाता है। आपको बता दें कि उसे कोई हमास का ओसामा बिन लादेन कहता था तो कोई खान यूनुस का जल्लाद। इजराइल ने जिस याह्या सिनवार को जहन्नुम पहुंचाया है वो इतना क्रूर था कि हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों तक को तड़पा तड़पा कर मारता था। यही नहीं, वो बच्चों के साथ खुलेआम बंदूकों की नुमाइश करता था, मासूम लोगों के मन में नफरत का बीज बोने का काम किया करता था। बता दें कि बीते दिनों इजराइल ने गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान हमास के 3 मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम याह्या सिनवार है, जिसने इजराइल का भारी नुकसान किया था। उसके मन में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और बदले की भावना थी। दरअसल इजरायली सैनिकों के खिलाफ हुए अपराध के आरोप में वो 22 साल तक जेल की सलाखों में रहा, जहां उसने अपना ज्यादातर जीवन शरणार्थी शिविरों में गुजारा, जिसके चलते वो इजराइल को तबाह करना चाहता था। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इशारे पर जिस तरीके से पहले इस्माइल हानिया को मारा गया और उसके बाद हसन नसरुल्लाह का खात्मा हुआ, उसके बाद याह्या सिनवार ने इसी साल अगस्त में हमास के मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी शुरू कर दी थी। तब इजराइल के दुश्मनों को लगा कि अब एक नई क्रांति आएगी, क्योंकि यहाँ वो दावा करता था कि इजराइल को वो अकेले बर्बाद कर देगा। लेकिन जब इजराइल उसके करीब पहुंचा, मौत की आहट सुनाई पड़ी तो वो भीगी बिल्ली बन गया। बता दें कि याह्या सिनवार शुरू से ही इजराइल के टारगेट पर था, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए अभूतपूर्व हमले के पीछे सिनवार का ही दिमाग बताया जाता है। उसी के कहने पर ईरान और हिजबुल्लाह ने हथियार और पैसे की मदद की थी और इसलिए वो युद्ध विराम के पक्ष में भी नहीं था। ऐसे में सिनवार संयोग से गुरुवार को गाजा के रफाह में अभियान चला रही इजरायली सेना के हत्थे चढ़ गया। एक ड्रोन के जरिए उसकी पहचान की गई और फिर इमारत को जमींदोज कर दिया गया और उसकी मौत हो गई। इजराइल ने डीएनए टेस्ट के बाद इसकी पुष्टि की, लेकिन इससे पहले भी सिनवार के पास एक पिस्टल से उसके शव की पुष्टि आईडीएफ की तरफ से कर दी गई थी। बता दें कि उसका डीएनए इजराइल ने उसके जेल में रहते संरक्षित कर लिया था, जो काम आ गया। वहीं यहाँ पहचान के लिए डेंटल रिकॉर्ड्स और फिंगरप्रिंट्स का भी सहारा लिया गया। इजरायली सेना ने हमास चीफ के अंतिम पलों का एक वीडियो भी जारी किया, जो फिलहाल वायरल हो गया है। अब आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में जब इजरायली सेना चुन चुन कर हमास आतंकियों को निशाना बना रही थी, तब डर के मारे सिनवार ने बंधकों को ढाल बनाकर इजराइल से अपनी जान की भीख मांगी थी। बहरहाल बीते दिनों उसकी आखिरकार मौत हो गई। दरअसल इजरायली सेना ड्रोन्स के जरिए अलग अलग इलाकों का सर्वे करती है और फिर आगे बढ़ती है। बीते गुरुवार को ऐसी कार्रवाई के दौरान एक ड्रोन को एक इमारत के भीतर सोफे पर एक शख्स बैठा नजर आया। ड्रोन उसी व्यक्ति की तरफ गया। बाद में उस शख्स ने पहचान छिपाने के लिए ड्रोन पर लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक दिया, लेकिन यही खेल शुरू हुआ। आधुनिक ड्रोन की तरफ से उस शख्स की पहचान याह्या सिनवार के नाम से किया गया, जहां वो घायल नजर आ रहा था। ऐसे में इजराइल को जैसे ही ड्रोन ने सिनवार की पहचान की पक्की खबर दी, उधर कुछ ही सेकंड में इजराइल ने उस इमारत को जमींदोज कर दिया।
इस दौरान सिनवार के साथ 2 और लोग भी मौजूद थे जो उसके साथ ही मारे गए। इजराइल के रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार के शव के पास बुलेट प्रूफ वेस्ट, ग्रेनेड्स और 40,000 शेकेल्स मिले, यानी जिसके नाम पर हमास और इजराइल के दुश्मन छाती चौड़ी करके युद्ध को और बढ़ाने में लगे थे, जो मास्टरमाइंड कहलाता था, उसे इजराइल ने बहुत आराम से कब्र में पहुंचा दिया है। ऐसे में आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCA न्यूज़। धन्यवाद। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।